हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है हमारी संघर्ष एक्सप्रेस सीरीज़ के अंदर, जो कि चलने वाली है अगले 100 डेज़ के लिए, वो भी आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी के लिए। तो चलिए, आज का पहला लेक्चर जो हमारा संघर्ष एक्सप्रेस का है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है लेक्चर का, वो रहने वाला है टैबलेट एंड देयर डिफेक्ट्स। मीन्स जो हम टैबलेट हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था कि टैबलेट डोजेस फॉर्म क्या होती है और उसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, उनकी मेथड्स क्या हैं, उनका डिफेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो इन सारे जो हमारा टॉपिक है, पहले इसकी हम थ्योरी को कवर कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद जो है हम उसी से रिलेटेड जो है एमसीक्यू तैयार करने वाले हैं। और हाँ, एमसीक्यू जो हमारे रहने वाले हैं वो रिवीजन के लिए रहने वाले हैं। मतलब कि जो मॉक टेस्ट होता है वो अलग रहता है और जो यहाँ पे हम एमसीक्यू कराएंगे वो आपको एक जैसे रिवीजन के तौर पे हम आपको कराने वाले हैं। मतलब कि उन एमसीक्यू को सॉल्व करके आपका जितना भी हमने थ्योरी को कंप्लीट किया है वो सारी आपकी कवर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि हमारा है टैबलेट एंड देयर। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है जो कि है हमारा डिफिनीशन ऑफ टैबलेट। मींस टैबलेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफिनीशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। किसी भी डिफिनीशन को पढ़ने से पहले उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, मतलब कि मेन जो उसका जो वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करिए। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, ए टैबलेट इज ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। मतलब सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है फ्रॉम प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन और मोल्डिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विद सुइटेबल एक्सिपिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा एपीआई है और जो हमारे एक्सिपिएंट्स हैं उनको जो है आपस में मिला के और कंप्रेस करके बनाई गई है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। अच्छा, सो यूनिट डोजेस फॉर्म यहाँ पे क्या बताया गया है ये चलिए आपको बताते हैं। माना कि जो हमने मार्केट से जो हम एक स्ट्रिप लेते हैं दवाइयों की, ठीक है, तो वो कैसे होती हैं, इस टाइप से होती है ना, इस टाइप से होती है। ये हमारी टैबलेट होती हैं और ये हमारी माना कि पूरी स्ट्रिप है टैबलेट्स की और ये हमारी स्ट्रिप होती है। ठीक है, तो यूनिट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक टाइम में हम उसको एक टैबलेट को निकाल के खा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी होती है। जैसे इस टैबलेट, ये जो स्ट्रिप है इसके अंदर कितनी हमारी 9 टैबलेट्स दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें अगर जो हमको एक टाइम पे एक टैबलेट खानी है तो इसको हम निकाल के आराम से खा सकते हैं, बाकी की टैबलेट वैसे ही रखी रहेंगी। तो इसको कहते हैं यूनिट फॉर्म। और सॉलिड तो वो होती ही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, जो कि कैसे प्रिपेयर की गई है, कंप्रेशन से। और वही किसके कंप्रेशन से, तो ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारा मेन एपीआई जो ड्रग होती है वो, और उसके साथ जो एक्सिपिएंट होते हैं। अब एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स वो सब्सटेंस होती हैं जो कि हेल्प करते हैं टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, तो उन दोनों को जो है मिक्स करके कंप्रेस करते हैं, तब हमारी बनती है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैबलेट कहते हैं। आगे जो हमारा मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे ऐड किया है, इसके अंदर हम उसके यूज़ एंड फंक्शन के बेसिस पे देखने वाले हैं। तो ये हमारा जो रहने वाला है ये यूज़ के बेसिस पे रहने वाला है। ठीक है, कि हम कैसे टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके आधार पे हम टैबलेट्स को 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली कैटेगरी होती है वो हमारी है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। मीन्स ऐसी टैबलेट्स जो कि हम ओरल रूट से खा रहे हैं या फिर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो सारी टैबलेट्स किसके अंदर आती हैं, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली के अंदर आती हैं। सिंपली इसके अंदर हमारी पहली आती है कंप्रेस्ड टैबलेट, लेकिन नॉर्मल सिंपल सी जो कंप्रेशन के थ्रू टैबलेट को तैयार की गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड टैबलेट। सेकंड आती है मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो, जैसे हमारी दो कोई ड्रग है, ठीक है, 2 टैबलेट्स हैं, उनको आपस में कंप्रेस कर देते हैं, तब उनको बनाते हैं हम कैसी, मल्टीपल कंप्रेस्ड। जैसा कि आपके घर में जो कोई शुगर का पेशेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, शुगर वाले पेशेंट्स में क्या होता है, जो मेटफॉर्मिन होती है और ग्लिमिप्राइड होती है, 2 ड्रग्स होती हैं। ठीक है, दोनों की टैबलेट्स अलग अलग बना के आपस में कंप्रेस कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। ठीक, थर्ड हमारी आती है इंटेरी कोडेड टैबलेट। इसमें क्या होता है, एक सिंपली हमें जैसे ये कंप्रेस्ड टैबलेट है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोट कर देते हैं, एक हमारा मटेरियल होता है थैलेट। थैलेट नाम का मटेरियल होता है जिससे उसके ऊपर कोट कर देते हैं, तो वो एसिड के अंदर जो है डिजॉल्व नहीं होता। मतलब कि वो है स्टमक के अंदर वो डिजॉल्व नहीं होगा, और वो जाके कहाँ पे डिजॉल्व होगा, जहाँ पे हमारा बेसिक मीडियम होगा,
जो कि हमारा इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटेरिक कोटेड टैबलेट उनको कहते हैं, मतलब कि ऐसी टैबलेट जिसके ऊपर थैलेट का कोट होता है और वो एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं होता है और वो बेस मीडियम में जाके डिजोल्व होता है, उसको बोलते हैं हम इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इसी तरह हमारा नंबर 4 पे आती है शुगर कोटेड टैबलेट, मतलब कि ऐसी टैबलेट जो कि थोड़ा खाने में उनका जो स्वाद, जो टेस्ट होता है बिटर होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर से क्या कर देते हैं, हम शुगर की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हमारे होते हैं जो कि टैबलेट्स को नहीं खाते हैं, तो अगर जो उसके ऊपर हम शुगर की कोट कर देंगे तो वो जो है अपना पेशेंट्स का कंप्लायंस हो जाता है, ठीक है, तो वो आराम से खा सकते हैं। इसी तरह हमारी आती है फिल्म कोटेड टैबलेट। सिंपली किसी टैबलेट के ऊपर कोई फिल्म टाइप का जो मटेरियल है उसको चढ़ा देंगे, कोट कर देंगे, उसी को बोलते हैं हम फिल्म कोटेड टैबलेट। फिर लास्ट में हमारी आती है च्यूएबल टैबलेट, जिसको हम चबा के खाते हैं, ठीक है। कुछ आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो कुछ दवा ऐसी देते हैं जो बोलते हैं कि इसे चबा के खाना है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादातर जो हमारे जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, एल्बेंडाजोल वगैरह की जो टैबलेट्स होती हैं, उनमें क्या होता है, वो डॉक्टर बोलते हैं इसको चबा के खाइएगा, ठीक। तो ये सारी कौन सी टैबलेट हो गई, ये हो गई ऐसी टैबलेट जिनको हम ओरली लेते हैं, ठीक है, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। सेकंड नंबर पे हमारा आता है टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओरल के अलावा कहीं और से अगर जो हम टैबलेट को अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है इम्प्लांटेशन टैबलेट। अच्छा, इम्प्लांटेशन टैबलेट क्या होती हैं कि मतलब ऐसी टैबलेट्स, ठीक है, जो कि इम्प्लांट की जा रही हैं। अब देखो इतनी अच्छी हमारी जो हमारी साइंस हो गई, इतनी अच्छी हो गई है कि जैसे कोई कट लगा दिया, ठीक है, हमारी स्किन में कोई कट लगा दिया और वहाँ पे एक टैबलेट को इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांट करने के बाद में है वो टाइम टू टाइम अपना ड्रग का रिलीज करती रहेगी, इसे बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन टैबलेट। सेकंड हमारी आती है वेजाइनल टैबलेट। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि जो है वेजाइनल रूट के थ्रू जो है बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेजाइनल टैबलेट्स। इसी तरह इसमें एक और होता है, उसको बोलते हैं एनल टैबलेट, तो वो एनल रूट के थ्रू जो है बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया, सेकंड क्लास हो गई। थर्ड क्लास हमारी आती है जो कि है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन सी टैबलेट्स को यूज़ करते हैं उनकी बात करते हैं। तो इससे हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर क्या आता है, जैसे बकल आती है, ठीक है, बकल कैविटी होती है, सबलिंगुअल का कैविटी होती है, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं, जैसे हम बकल कैविटी के अंदर जो टैबलेट को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम बकल टैबलेट। इसी तरह जो सबलिंगुअल होता है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल क्या है कि हमारे जो जुबान होती है, ठीक है, लिंगुअल यहाँ पे है ना, जुबान के नीचे जैसे हम रख के करते हैं, जैसे बीबी के पेशेंट कोई कोई होते हैं तो वहाँ पे जो है ड्रग को बोलते हैं कि सबलिंगुअल में जबान के नीचे रखो तो जो है बीपी जो है तुम्हारा काम डाउन हो जाता है, ठीक है। लोजेंजेस क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने विक्स की टॉफी खाई होगी ना, कहते हैं विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लोजेंजेस, जिनको हम लोग की है क्या बोलते हैं, चूसते रहते हैं, तो जिससे है कि हमारा गले की खराश वगैरह जो है चली जाती है, उसको बोलते हैं लोजेंजेस। लोजेंजेस टैबलेट जो विक्स की गोली होती है वो एक एग्जाम्पल है हमारा लोजेंजेस का। फिर हमारा नंबर 4 पे आता है डेंटल कोन्स। कुछ डेंटल कोन्स होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो दांत के अंदर, जो दांत की कैविटी हो जाती है कभी कभी, तो उसके अंदर जो है वो दी जाती हैं पेन को कम करने के लिए या फिर डिफरेंट टाइप के जो यूज़ होते हैं उसके लिए, तो उनको बोलते हैं डेंटल कोन्स। नंबर 4 पे हमारा जो क्लास आती है, जो क्लासिफिकेशन हुआ उसके बेसिस पे देखा जाए तो टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, मतलब कि ऐसी टैबलेट्स जिनको जो हम जब यूज़ करते हैं तो उनका सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब जैसे यूज़ करने से पहले उनको जो है पानी में डालेंगे, ठीक है, और उनका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, फिर अपना उसको जो है यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, एक आती है हमारी इफरवेसेंट टैबलेट, दूसरा है डिस्पेंसिंग टैबलेट, फिर है हाइपोडर्मिक टैबलेट एंड टैबलेट टार्चुलेट, ठीक है। ये 4 टाइप की टैबलेट्स जो होती हैं इसका क्या करते हैं हम बॉडी में एडमिशन करने से पहले जो है उसका सोल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद जो है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है टैबलेट का क्लासिफिकेशन हो गया। इसको जो है आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और क्वेश्चन आने के चांस भी इसमें से रहते हैं। आगे हम अगर बात करते हैं तो आगे हम बात करते हैं कि भाई टैबलेट को जो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो टैबलेट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। पहले तो हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसको हम यूज़ करेंगे, और उसके साथ में हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, उसके साथ में हम जो है एक्सिपिएंट जो हमारे होते हैं, जो कि ये रहा, ठीक है, ये एक्सिपिएंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो जो हमारा ड्रग होता है, जो मेन ड्रग होता है जो कि हमारी बॉडी में इफेक्ट दिखाएगा, वो होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा एक्चुअल ड्रग है, ठीक है।
लेकिन जो एक्सिपिएंट होते हैं इनका कोई रोल नहीं होता है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने में, या फिर कोई भी रोल नहीं होता है। बस ये क्या करते हैं, टैबलेट को फॉर्म करने में, मैन्युफैक्चर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उनको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट, ठीक है। तो एक्सिपिएंट जो हमारे होते हैं उनके एग्जाम्पल और कौन कौन से एक्सिपिएंट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है अच्छे से जो है आप लिख लिख के याद करिएगा, बहुत सही रहता है ये। तो नंबर 1 पे हमारा जो पहला एक्सिपिएंट आता है इसको बोलते हैं डाइल्यूएंट, या फिर इसको हम फिलर भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फिलर मतलब कि जो है ये टैबलेट को बड़ा कर रहा है, मतलब कि फिल कर रहा है, किसी चीज़ को फिल कर रहा है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट में डिफिनीशन क्या रहेगी, एडेड बल्क टू द टैबलेट, मतलब कि जैसे कि हमको जो है जैसे हम टैबलेट्स वगैरह देते हैं, जैसे हम पैरासीटामॉल की टैबलेट खाते हैं, ठीक, 500 mg। तो 500 mg तो बहुत कम हुआ, जाके इतना सही हुआ टैबलेट हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हमको टैबलेट तो हम इतनी बड़ी खा रहे हैं, भाई टैबलेट तो इतनी बड़ी खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट है वो कितना है, 500 mg। तो ये 500 mg को छोड़ के बाकी जितना भी कुछ है, ठीक है, उसके अंदर अदर एक्सिपिएंट होते हैं, उसमें डाइल्यूएंट्स भी होते हैं। तो डाइल्यूएंट्स का काम क्या होता है, वो बल्क प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो है मटीरियल को बढ़ाता है, ताकि हम उसको अच्छे से मैन्युफैक्चर किया जा सके और उसको जो है आराम से खाया भी जा सके, ठीक है। तो ये काम होता है डाइल्यूएंट का। इसका एग्जाम्पल को देखने जाएंगे हम, तो इसका एग्जाम्पल होता है लैक्टोज, ठीक। एक पहला एग्जाम्पल इसका लैक्टोज होगा। सेकंड एग्जाम्पल हमारा आता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, जिसके हम बोलते हैं MCC, ठीक है। थर्ड है स्टार्च, और हमारा फोर्थ आता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर हमारा जो है स्टार्च, MCC एंड लैक्टोज, ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नंबर 2 पे हमारा आता है बाइंडर। अब बाइंडर के नाम से हमको पता चल रहा है कि भाई किसी चीज़ को ये बाइंड कर रहा है, ठीक है। और अडहेसिव हमको पता ही है, इसका सेकंड नेम क्या होता है, अडहेसिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। इसे नाम से अच्छा इसको नाम को तोड़िए, नाम को जब तोड़ेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इससे बाइंडर से क्या क्या हमको पता चला है कि ये बाइंड कर रहा है, और अडहेसिव से क्या लग रहा है कि हाँ ये अडहेर करके रख रहा है, मतलब कि इसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो डिफिनीशन को देखने जाएंगे तो हेल्प ग्रेन्यूल फॉर्मेशन, इम्प्रूव कोहेजन। अब कोहेजन क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो हमारा फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन। तो उसी फोर्स को जो है इंक्रीज कर देता है बाइंडर, ठीक है, और वो ग्रेन्यूल को फॉर्म करने में जो है हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडर बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के अंदर हम PVP देख लेते हैं, जो कि हमारा पॉलीविनाइल पायरोलिडोन होता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है स्टार्च का पेस्ट हम यूज़ करते हैं एज ए एडहेसिव, जिलेटिन यूज़ करते हैं, एंड HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज जो होता है, इसको भी एज ए हम बाइंडर या फिर एडहेसिव यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड, जो कि एक्सिपिएंट हो गया। अब नंबर 3 पे हमारा एक्सिपिएंट आता है, जो कि हमारा है डिसइंटीग्रेंट्स, ठीक है। अब डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं ये आप बात करिए यहाँ पे, कि ब्रेक टेबलेट आफ्टर स्वेलिंग। जब हम किसी भी टेबलेट को खाते हैं, ठीक है, तो जब हम एसिड के संपर्क में जाते हैं, फिर वाटर के संपर्क में जाते हैं, तो टैबलेट क्या होता है, वो टूटने लगती है, ठीक है। तो इसी टूटने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ये टैबलेट को देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है हमारा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रॉस्पोपोविडोन एंड क्रॉस कार्मिलोस सोडियम, एंड हमारा आता है स्टार्च, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए डिसइंटीग्रेंट के। नंबर 4 पे आता है लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट क्या करता है, सिंपली नाम से हमको पता चला कि ये लुब्रिकेट कर रहा है, मतलब कि ये फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी की शॉर्ट मिशन क्या है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन। और हम जब टैबलेट्स को बनाते हैं, ठीक है, तो उस मशीन की जो हमारी डाई वगैरह होती है उसके अंदर जो है फ्रिक्शन को कम करने का काम किसका होता है, लुब्रिकेंट का काम होता है। इसमें जो एग्जांपल हमारा आता है वो होता है मैग्नीशियम स्टेरेट आता है, स्टेरिक एसिड आता है, एंड हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जो हमारे होते हैं वो एज ए लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं। नंबर 5 पे हमारा आता है ग्लाइडेंट। तो ग्लाइडेंट्स का यूज़ क्या है, ये क्या करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को जो है इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है। ये फ्लो प्रॉपर्टी जब बढ़ा देते हैं तब जो है आसानी रहती है टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने के अंदर। इसके एग्जांपल में आता है कोलाइडस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स होता है, टाल्क होता है, एंड स्टार्च। ये जो है इसके एग्जांपल हैं ग्लाइडेंट्स के। एंटी एडेरेंट्स क्या होते हैं, प्रिवेंट स्टिकिंग टू पंचेस आर डाई। अच्छा क्या होता है, जब हम किसी भी
कोई भी टैबलेट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उसकी डाइज होती हैं, जैसे ये हमारी डाई है, इसके अंदर जो है टैबलेट का मटेरियल पाउडर भरा हुआ है, फिर ये इसका जो पंच होगा यहाँ पे इस टाइप का पंच होता है, ठीक। जब ये यहाँ पे अंदर आएगा तब ये टैबलेट फॉर्म हो जाएगी। तो क्या करता है, जो एंटी एडहेरेंट होते हैं ये मटेरियल को पंचेज और डाई में चिपकने नहीं देते हैं, ठीक है, स्टिक नहीं होते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एंटी अडेरेंट मतलब कि एंटी मतलब क्या है, अलग अगेंस्ट हो गए, और अडेरेंट मतलब चिपकने से, ठीक है। इसी तरह इसको डिवाइड करिएगा। इसके अंदर हमारा एग्जांपल आता है टाल्क और मैग्नीशियम स्टेरेट, जो हमारे होते हैं ये चीज़ें होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं स्टिकिंग को। नंबर 7 पे आता है कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट तो नाम से पता चला कि कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड कलर एंड प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा टार्टाजरीन हो गया, सनसेट येलो हो गया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये कुछ एग्जांपल हैं कलरिंग एजेंट के। फ्लेवरिंग एजेंट क्या हो गया कि भैया टेस्ट को इम्प्रूव करता है, फ्लेवर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हमारी मेनली जो च्यूएबल टेबलेट होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि ऑरेंज फ्लेवर की टेबलेट है, ठीक है, उस टाइप की जो है उसका होता है। जैसे में मिंट हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, वेनीला हो गया, ये इसके फ्लेवर्स होते हैं। अब स्वीटनर, स्वीटनर तो नाम से पता चला है कि भैया इम्प्रूव को टेस्ट करेगा और स्वीटनेस को बढ़ाएगा, जैसे कि सुक्रोज हो गया, स्पार्टम हो गया, सेक्रीन हो गई, ठीक, सेक्रीन सोडियम हो गई, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नंबर 10 के ऊपर आता है प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं कि प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे नाम से मतलब प्रिजर्वेटिव मतलब प्रिजर्व करके रखेंगे, प्रिवेंट करेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ को, मतलब कि माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी तो जो है टैबलेट वो लंबे समय तक रहेगी हमारे साथ, ठीक है। इसके अंदर में आते हैं पैराबेन्स, जैसे हमारे मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन एंड बेंजोइक एसिड जो हमारे होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स। सॉर्बेंट या फिर मॉइस्चर एडजॉर्बेंट। अब सॉर्बेंट्स क्या होते हैं, मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रिवेंट करते हैं उसको मॉइस्चराइज होने में, ठीक है। एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, लाइक हमारा MCC जो हम लोग पढ़ा है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, एंड हमारा सिलिका जो होता है वो एज ए हम सॉर्बेंट यूज़ करते हैं। नंबर 12 पे आता है कोटिंग एजेंट, जैसे कि हमारा प्रोटेक्ट करता है, मास्क करता है, टेस्ट को एसिटिक कर दिखाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा सिलेक आता है, ठीक है, एंड HPMC हमारा फुल फिल्म कोटिंग के अंदर आता है, और हमारा आता है यूड्रागिट पॉलीमर्स जो हमारे होते हैं उसको यूज़ करते हैं। पॉलिशिंग एजेंट के अंदर हम वैक्स यूज़ करते हैं, और कॉर्नेवा वैक्स जो हमारा एग्जांपल है उसको यूज़ किया, ये साइन प्रोवाइड करता है हमारी टैबलेट को, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे जो कि हम एज ए एक्सिपिएंट्स जो इनको हम देखते हैं, ठीक है, वो हमारे ये थे। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास API हो गया और एक्सिपिएंट हो गया, लेकिन अब हम टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने से पहले यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहला हमारा होता है ग्रेनुलेशन मेथड, मतलब कि हम ग्रेन्यूल्स को फॉर्म करेंगे, और ग्रेन्यूल्स जो फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद उसका हम क्या कर देंगे, कंप्रेशन कर देंगे, ठीक है। इससे हमारी क्या बन जाएगी, टैबलेट बन जाएगी। तो सबसे पहले हम ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, पाउडर से ग्रेन्यूल बना लेंगे, ठीक है। तो ग्रेन्यूल बनाने के 3 मेथड होते हैं। पहला हमारा होता है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, सेकंड है वेट ग्रेनुलेशन मेथड, एंड थर्ड हमारा आता है जो कि डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है। तो चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। अगर हम ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को वे करेंगे, ठीक, अच्छे से वे कर लेंगे, जितनी जितनी हमको रिक्वायरमेंट होगी उतना उतना हम सब कुछ वे कर लेंगे। मिक्सिंग ऑफ फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट, और जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको मिक्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंप्रेशन और मिक्स पाउडर इनटू स्लग। अब क्या करते हैं, स्लग का फॉर्मेशन कर लेंगे। स्लग का फॉर्मेशन क्या होता है, इसे इस टाइप से जो है एक चादर के टाइप में बन जाता है स्लग, उसे बोलते हैं स्लगिंग, ठीक है। इसको स्लग बना लेंगे, ठीक है। कंप्रेस करके मिक्स पाउडर को स्लग बना लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, मिलिंग, मतलब कि इसको तोड़ेंगे, जैसे चादर टाइप का बन गया, इसको तोड़ेंगे। उसको तोड़ने के बाद का स्वीइंग मतलब उसको छानेंगे, ठीक है। जो हमारी सीव्स होती हैं उससे छानेंगे, स्वीइंग ऑफ स्लग ग्रेन्यूल्स जिनको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। जब हम स्लग को तोड़ करके उसको छानेंगे उसके बाद क्या होगा, मिक्सिंग। अब यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बन गए हैं हमारे, ठीक है। जब छान लेंगे तो उसके बाद जितना हमको रिक्वायरमेंट होगा उतने जो है ग्रेन्यूल्स बन गए हैं। अब उसको क्या हम डिसइंटीग्रेटेड के साथ मिक्स करेंगे और लुब्रिकेंट जो है उसको मिक्स करेंगे, और लुब्रिकेंट को मिक्स करने के बाद हम डायरेक्टली जो है कंप्रेशन के लिए उसको आगे भेज देंगे, और वहाँ पे कंप्रेस होकर टैबलेट हमारी जो है बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या किया गया, पहले क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं सारे इंग्रेडिएंट को, लेकिन डिसइंटीग्रेंट और लुब्रिकेंट को छोड़कर, ठीक है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर देंगे और स्लग का फॉर्मेशन कर लेंगे। स्लग का फॉर्मेशन करने के बाद में उसको तोड़ेंगे, मतलब मिलिंग करेंगे उसकी, और सीव के थ्रू जो है उसको बाहर निकालेंगे और ग्रेन्यूल बन जाएंगे। तब उसमें डिसइंटीग्रेंट मिलाएंगे, लुब्रिकेंट मिलाएंगे, एंड देन जो है कंप्रेशन के थ्रू जो है टैबलेट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ड्राई मेथड।
अब आगे बात करते हैं वेट ग्रेनुलेशन की। आखिर वेट ग्रेनुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, तो सिंपली इस पे नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को वे कर लेंगे, फिर मिक्स कर देंगे एक्सेप्ट लुब्रिकेंट। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेंट तो हम मिला देंगे लेकिन लुब्रिकेंट को छोड़ देंगे, केवल लुब्रिकेंट ही ऐसा है जिसको हम छोड़ देंगे, बाकी सबको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर एडिशन ऑफ बाइंडर सोल्यूशन एंड मिक्स, मतलब कि बाइंडर सोल्यूशन को भी मिक्स कर लेंगे और उसको जो है मिक्स करने के बाद में क्या है उसकी वेट स्क्रीनिंग कराएंगे। अब भैया जो हमारा सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, एज ए पेस्ट के टाइप में बन के तैयार हो जाएगा, उसको सीयू नंबर 8 से 10 के बीच में जो है उसको निकालेंगे, ठीक। इसकी स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करने के बाद में उसको ड्राई करेंगे, ठीक है। मॉइस्ट ग्रेनुल जो हमारे बन जाएंगे, ड्राई करने के बाद में उसको मॉइस्ट ग्रेनुल बन जाएंगे। वो भी उसको ड्राई कितने पे करेंगे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ड्राई करने वाले हैं। उसके बाद जब ड्राई हो जाएंगे तो ड्राई करने के बाद उसकी ड्राई स्क्रीनिंग करेंगे, वो भी किससे, सीयू नंबर 20 से जो है इसकी ड्राई स्क्रीनिंग करने वाले हैं। एंड लास्ट में क्या कर देंगे, लुब्रिकेंट से उसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में आगे का प्रोसेस जो हमारा कंप्रेशन का टैबलेट रहेगा उसको जो है आगे भेज देंगे, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। आगे बात करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन। इसमें क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट द प्रोसेस इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरर टैबलेट बाई डायरेक्ट कंप्रेशन। इसमें डायरेक्टली कंप्रेशन कर देते हैं हम, इसमें बाकी कुछ नहीं करते हैं। वे करेंगे, मिल करेंगे इंग्रेडिएंट को, लेकिन इंग्रेडिएंट को मिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर देंगे सारे इंग्रेडिएंट को और डायरेक्टली जो है उसको कंप्रेस द मिक्स्ड पाउडर इनटू रोटेटरी प्रेस टैबलेट, जो कि हमारा मशीन होती है टैबलेट वाली, उसको डायरेक्टली जो है उसमें प्रेस कर देंगे, ठीक है। कंप्रेस करेंगे और टैबलेट फॉर्म जो हमारे मिलके तैयार हो जाएगी। तो ये कुछ मेथड से ग्रेनुलेशन के अब वो तैयार हो गए। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहता है टैबलेट के अंदर, वो हमारा है टैबलेट डिफेक्ट एंड कॉजेज एंड रेमेडीज, ठीक है। मतलब कि टैबलेट के अंदर कौन सा डिफेक्ट आ रहा है, उसकी कॉज क्या है, क्यों हो रहा है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछने वाले से जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो पहला टैबलेट का डिफेक्ट हमारा है उसको बोलते हैं कैपिंग। अब इसके नाम से पता चला है कि कैप, यहाँ पे कोई कैप है, ठीक है। तो नीचे इसका मतलब क्या है वो देख लीजिए, पार्शियल और फिर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टैबलेट। मतलब कि भाई ये जैसे हमारी एक टैबलेट है, ठीक है, ये टैबलेट है, ठीक। अब इसमें जो कैपिंग होगी तो ये यहाँ से क्या होगा, ये सेपरेट आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉटम हो जाएगा और एक कैप हो जाएगा, या तो ये पार्शली हो सकता है तो कम्प्लीटली हो सकता है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे कैपिंग। अब इसकी कॉज क्या होता है, जैसे हम कंप्रेस करते टाइम पे क्या होगा कि उसके अंदर एयर जो है वो इंट्रैप हो जाएगी, ठीक। या फिर हम जब ओवन ड्राई करते हैं ग्रेनुल्स को तब उसमें हो सकता है एक्सेस फाइन्स इन प्रॉपर बाइंडर या फिर एक्सेस लुब्रिकेंट डाल देंगे, तब ऐसी जो है हमको कैपिंग वाला जो डिफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए सिंपली क्या है, ग्रेनुलेशन को इम्प्रूव करेंगे जिससे कि ये रिड्यूस होगा फाइन्स में, एंड ऑप्टिमाइज करेंगे बाइंडर को, रिड्यूस करेंगे लुब्रिकेंट को एंड इंक्रीज करेंगे कंप्रेशन को। जब कंप्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तब जो है कैपिंग की प्रॉब्लम वो सही हो जाएगी। अगले डिफेक्ट की हम बात करते हैं जो कि हमारा है लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि टैबलेट सेपरेट इनटू लेयर्स, यहाँ पे कई सारी लेयर्स जो है वो निकलने लगती हैं। जैसे कि हमारा ये एक टैबलेट हो गई, ठीक है, ये हमारी एक टैबलेट है, तो इसमें कई सारी लेयर जो है वो लेयर्स में सेपरेट हो जाएगा, इस टाइप से जो है लेयर्स में सेपरेट हो जाएगा, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, लेमिनेशन बोलते हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि भाई एयर या तो अंदर रह जाएगी या फिर उसका लो कंप्रेशन हो जाएगा या फिर ओवर हो जाएगा, लुब्रिकेंट ज़्यादा हो जाएंगे या फिर जो है डाई सही से भरी नहीं होगी, तब ये काम होता है, हमारा लेमिनेशन दिखाई देता है। इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे कंप्रेशन को, लुब्रिकेंट को रिड्यूस करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे फ्लो को, तब हमारा ये जो है लेमिनेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा डिफेक्ट है जिसे बोलते हैं चिपिंग। अब चिपिंग के नाम से क्या पता चल रहा है कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स ब्रेक थ्रू, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारी ड्रग है, ठीक है, तो इसके जो यहाँ से जो हमारी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो एजेस होती हैं, उसकी जो एजेस होती हैं वहाँ से स्मॉल जो है पार्टिकल्स वो टूटने लगते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं चिपिंग। इसमें क्या होता है, लो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा एंड एक्सेस बाइंडर का जो एक्सेस डाल देंगे हम, और पुअर मशीन की स्पीड पुअर होगी, कम होगी, तब ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे पंचेस को, एडजस्ट करेंगे मॉइस्चर को एंड ऑप्टिमाइज बाइंडर एंड एडजस्ट स्पीड। इन सारी चीज़ों को करेंगे तो हम चिपिंग की प्रॉब्लम जो है उसको सही कर सकते हैं। फिर आगे आता है हमारा क्रैकिंग। अब क्रैकिंग में नाम से पता चला उसमें क्रैक आ जाएगा, ठीक है। जैसे टैबलेट है हमारी,
इसके अंदर जो है क्रैक आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो रैपिड एक्सपेंशन ओवर ड्राइड ग्रेन्यूल, ठीक है, देखो एक्सपेंशन होगा वो भी किसका, ड्राइड ग्रेन्यूल्स का, ठीक है। लार्ज टैबलेट साइज अगर जो है तो भी हो सकता है कि क्रैकिंग आ जाए। इसमें क्या करें, प्लास्टिसाइजर जो हमारे एजेंट्स होते हैं उसको ऐड करेंगे और मॉइस्चर को एडजस्ट करने वाले हैं और टैबलेट के साइज़ को भी रिड्यूस करेंगे, तब जाके हम क्रैकिंग की जो डिफेक्ट है उसको सही कर पाएंगे। अब स्टिकिंग से नाम से पता चल रहा है कि भाई मटेरियल जो है स्टिक हो जाएगा कहाँ पे, पंचेस पे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्टिकिंग में मटेरियल जो है वो पंच में स्टिक हो रहा है, ठीक है। क्या है, लो मेल्टिंग इंग्रेडिएंट, मतलब कि हीट पे जो जल्दी मेल्ट होने वाले इंग्रेडिएंट होते हैं वो होते हैं, या फिर इसको वेट ग्रेन्यूल में हो, वेट ग्रेन्युलेशन में हो सकता है, या फिर लुब्रिकेंट कम हो सकता है, या फिर पंच का जो सरफेस से इशू है वो हो सकता है इसकी कॉजेज़ के अंदर। और इसमें क्या है, हम ड्राई ग्रेन्यूल्स को यूज़ करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे लुब्रिकेंट्स को एंड यूज़ करेंगे एंटी एडहेरेंट्स का, और पंचेस को क्लीन कर देंगे, तब जाके जो हमारी स्टिकिंग की प्रॉब्लम को है उसको दूर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पिकिंग। पिकिंग में क्या है कि फिल्म पिक स्मॉल अमाउंट स्टिक टू पंच, ठीक, पंचेज में जो है फिल्म जो हमारी होती है वो जो है उसमें चिपक जाएगी, ठीक है, से स्टिक कर देगा, पंचेज में जो फिल्म हमारी होती है वो चिपक जाएगी, वही है स्टिकी फार्मूलेशन हो जाएगा, फिर इनग्रेव्ड पंचेज जो हमारे इनग्रेव्ड हो जाएंगे, ठीक है। वही ड्राई ग्रानुल्स को यूज़ करेंगे, एंटी एडहेरेंस का यूज़ करेंगे, और यूज़ प्लेन पंचेज जो है प्लेन पंचेज को यूज़ करने वाले हैं। बाइंडिंग में क्या है, टैबलेट्स अडहेयर टू डाई वॉल, जो डाई वॉल होती है वहाँ पे जो है टैबलेट अडहेयर हो जाती है। अब यहाँ पे पंच में नहीं अडहेयर हो रही है, स्टिक नहीं हो रही है, डाई वॉल में हो रही है बाइंडिंग में, ठीक है। यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट ज़्यादा कर देंगे, लैक ऑफ लुब्रिकेंट, जहाँ पे लुब्रिकेंट की मात्रा कम हो जाएगी तब ये होगा बाइंडिंग, या फिर एक्सेस मॉइस्चर होगा वहाँ पे लुब्रिकेंट की मात्रा को बढ़ा देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा, और रिड्यूस कर देंगे मॉइस्चर को तो भी हमारा सही हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है मॉडलिंग। इसमें क्या होता है, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहीं पे कलर दूसरा है कहीं पे कलर दूसरा है एक ही टेबलेट के अंदर, तो उसको बोलते हैं हमारा मॉडलिंग। इसमें क्या होता है, पुअर डाई मिक्सिंग, जिसमें मिक्सिंग नहीं ढंग से होगी तब यह होता है हमारा ड्रग डाई इंट्रैक्शन सही से नहीं होगा, और ड्रग डाई का माइग्रेशन हो सकता है, मतलब कि अलग अलग हो सकता है। ब्लेंडिंग को इम्प्रूव कर देंगे, यूज़ करेंगे लेक्स एंड ऑप्टिमाइज ड्राइंग को जो है ऑप्टिमाइज करेंगे। अब ये कुछ हैं हमारे, जैसे वेट वेरिएशन हो गया तो उसको जो है वेटिंग सही से करने वाले हैं, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे हार्डनेस वेरिएशन हो गया, ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स का साइज वेरिएशन रहता है, इम्प्रॉपर कंप्रेशन रहता है, ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे और कंप्रेशन को तो सही हो जाएगा। फ्राइजिबिलिटी में क्या रहता है कि पुअर बाइंडिंग होगी तो उसकी बाइंडिंग को सही करने वाले हैं, बाइंडर को इंक्रीज कर देंगे। डबल की इम्प्रेशन में क्या होता है, पंच रिबाउंड करेंगे और लूज हो जाता है लोअर पंच, ठीक है, तो क्या करते हैं टाइट कर देंगे पंचेस को, इससे क्या होता है क्या बोलते हैं डबल इंप्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे थे टैबलेट डिफेक्ट्स अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इन जितना भी हमने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, अब वो पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अब देखने वाले हैं एमसीक्यू, और 25 एमसीक्यू हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और 25 एमसीक्यू के अंदर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर वो सारा सब कुछ जो है यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि है हमारा, टैबलेट आर क्लासिफाइड एट विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे हमको पहले से पता है, हमने पहले ही डिफिनीशन में पढ़ा था कि टैबलेट को हम कह सकते हैं सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक। अब इसको क्यों कहते हैं वो भी देखो नीचे इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर ड्रग विद एक्सिपिएंट, ठीक। वही जो आपने आपको बताया था कि स्टिक में जैसे 10 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, तो हम किसी एक टाइम पे एक टेबलेट को निकाल के खा सकते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिट डोज फॉर्म। तो ये है टेबलेट हमारा क्या होता है, सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म होता है। विच मेथड इन्वॉल्व्स नो यूज ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग टैबलेट प्रिपरेशन। अब भाई जैसे हमको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे लिक्विड का यूज़ नहीं किया गया है, तो भैया वेट के अंदर तो किया जाता है, डायरेक्ट में भी किया जाता है, तो क्या कहता है ड्राई ग्रेनुलेशन, नाम से पता चल रहा है कि हाँ ड्राई ग्रेनुलेशन के अंदर जो है लिक्विड का यूज़ नहीं होता है, ठीक। जैसे यहाँ बताया गया है कि लिक्विड को अवॉइड कर देंगे और स्लगिंग बना लेंगे, स्लग करने के बाद से रोलर कंप्रेसर करते हैं इसको, ठीक है। कैपिंग इज डिफाइंड। अब कैपिंग में आपको बताया था कि भैया एक बॉटम हो जाता है, अब एक कैप हो जाता है इस टाइप से, ठीक। वही यहाँ पे रहेगा, टॉप और बॉटम जो है अपार्ट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कैपिंग, ठीक। नंबर 4 पे क्वेश्चन हमारा है, विच डिफेक्ट अकर ड्यू टू सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू लेयर्स।
अब लेयर्स का मतलब लेमिनेशन, लेमिनेशन एल से हमारा लेयर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेशन। मेजर कॉज ऑफ कैपिंग, कैपिंग की मेजर कॉज क्या होती है भाई? जैसे हमारा ये टैबलेट है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे अगर जो एयर रह जाएगी और पंच करेगा तो ये कैप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसी बात है कि इंट्रैप्ड हो जाती है, एयर इंट्रैप्ड हो जाती है वहाँ पे, इसीलिए कैपिंग हो जाती है। एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रेन्यूल्स कॉजेज विच डिफेक्ट। अब देखो मॉइस्चर एक्सेसिव हो जाएगा तो क्या होगा, वो चिपकने लगेगा भाई, पंचेस में चिपक जाएगी, डाई में चिपक जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्टेकिंग। मतलब पंचेस में चिपक रही है तो उसको बोलते हैं स्टेकिंग, ठीक है। ये द वेट में स्टिक द पंचेस एंड डाइज में स्टिक हो जाता है। मॉटलिंग क्या हमारा होता है, कलर वेरिएशन हो जाता है टैबलेट्स के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉटलिंग। मैं यहाँ पे आपको कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो आप टाइम भी नहीं दे रहे हैं और कैसे जो है आप लोग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर केवल इतना आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच वन इज यूज एज डिसइंटीग्रेंट। अब डिसइंटीग्रेंट का जो आपने एग्जाम्पल ऊपर पढ़ा था, लेकिन अगर जो आपने एग्जाम्पल याद किया होगा तो आपको पता होगा। जैसे कि हमारा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जो होता है उसको हम एज ए डिसइंटीग्रेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जो हमारे एक्सिपिएंट्स के हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनता है, ठीक है। डबल इम्प्रेशन इज कॉज्ड बाई पंच रिबाउंड। अगर जो पंचेस रिबाउंड हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे होता है डबल इम्प्रेशन। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या हम करते हैं कि पंचेस को जो है टाइट कर देते हैं, ठीक है, या फिर साफ कर देते हैं, पंचेस को टाइट कर देते हैं, तब क्या होता है, पंचेस डबल इम्प्रेशन नहीं होता है। लो लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कंप्रेशन लीड्स टू। अगर जो लुब्रिकेशन नहीं है तो भैया बाइंडिंग सही से नहीं होगी, ठीक, वहाँ पे बाइंडिंग की जो है सुविधा जो डिफेक्ट है वो देखने को हमको मिलेगा। और वो कहाँ पे स्टिक होगा, नीचे की जो डाई है वहाँ पे अडेयर हो जाएगा और वहाँ पे जो है स्टिक हो जाएगा, ठीक, डाई वॉल के अंदर। अच्छा यहाँ पे सुनो, जो वहाँ पे स्टिकिंग था, स्टिकिंग कहाँ पे जाता है, स्टिक होता है वो पंच में स्टिक होता है, और बाइंडिंग में क्या होता है, वो हमारा डाई के अंदर जो है रह जाता है, ठीक है, स्टिक हो जाता है डाई के अंदर। विच प्रोसेस इम्प्रूव फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल। अब ग्लाइडेंट हमको सिंपली पता है भाई, ग्लाइडेंट ही होते हैं जो कि फ्लो को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नंबर 12 पे आता है डायरेक्ट कंप्रेशन रिक्वायर्ड। अब डायरेक्ट कंप्रेशन कब होता है, फ्री फ्लोइंग मटेरियल के ऊपर जो है डायरेक्ट कंप्रेशन को हम रिक्वायर्ड क्या बोलते हैं, कर सकते हैं। ओनली पाउडर विद गुड फ्लो प्रॉपर्टी एंड कंप्रेसिबिलिटी कैन बी डायरेक्ट कंप्रेस्ड। केवल ऐसा पाउडर जिसके पास फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है और कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी अच्छी है, तब उसको जो है हम डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऐसे पाउडर या फिर ऐसे ड्रग जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वेट ग्रेनुलेशन का यूज़ करते हैं। और जो कि हमारे मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग होती हैं वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ड्राई ग्रेनुलेशन का यूज़ करते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा कि आखिर हम ड्राई, वेट और जो हम डायरेक्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेनुल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसका आखिर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ड्राई ग्रेनुलेशन हम कब करते हैं, जब कोई ड्रग हमारी मॉइस्चर सेंसिटिव होती है तो हम उसका ड्राई ग्रेनुलेशन के थ्रू जो है टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। और जब कोई ड्रग हमारी हीट सेंसिटिव होती है तब उसका हम वेट ग्रेनुलेशन के थ्रू करते हैं। और जब कोई ड्रग का कोई फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंप्रेशन का जो मेथड है उसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इनका जो है ध्यान रखिएगा। विच एक्सिपिएंट्स गिव्स बल्क टू द ड्रग। अब भैया बल्क तो हमको पता है डायल्यूएंट्स होते हैं, डायल्यूएंट ही तो है फिलर जिनको बोलते हैं। तो फिलर क्या करते हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, वो टैबलेट के वेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पिकिंग क्या होता है, पिकिंग होता है लो मेल्टिंग इंग्रेडिएंट अकर मेनली इन। अच्छा पिकिंग में क्या होता है कि पिकिंग आखिर क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो पिकिंग क्यों होगा, जैसे मेल्टिंग इंग्रेडिएंट वहाँ पे होगा तो वहीं पे पिकिंग हो सकता है, क्योंकि एजेज उसकी टूट जाती है, ठीक है। फ्रेजिबिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग। अब फ्रेजिबिलिटी टेस्ट के नाम से तो चल रहा है कि यहाँ पे फ्राइबिलेटर यूज़ होने वाला है, ठीक है, फ्रेजिबिलिटी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है रोज फ्रेजिबिलेटर इज यूज्ड एज मेजर द टैबलेट स्ट्रेंथ। अच्छा ये भी देख लीजिएगा कि फ्रेजिबिलिटी टेस्ट के अंदर हम क्या मेज़र करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्टली टैबलेट की स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक है,
टैबलेट की स्ट्रेंथ को जो है वहाँ पे मेजर कर रहे हैं फ्रेजिलिटी टेस्ट के अंदर। विच डिफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाई एडिंग एंटी एडरेंट। अब एंटी एडरेंट जब हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे पिकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पिकिंग की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे अडेयर नहीं होने वाला, स्टिक नहीं होगा, ठीक है, अडेयर नहीं होगा, तो वहाँ पे होगा एंटी एडरेंट से हम पिकिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ठीक है। हार्डनेस वेरिएशन अकर ड्यू टू, अच्छा अनइवल ग्रेन्यूल का साइज होगा तो वहाँ पे हार्डनेस का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा हार्ड होगा, कहीं पे कम हार्ड होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो ग्रेन्यूल का साइज नहीं सही है तब वहाँ पे होता है, ठीक। डिफरेंट पार्टिकल साइज के थ्रू जो है हमारा ये होता है, हार्डनेस वेरिएशन आता है। विच टेस्ट चेक टैबलेट ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल। अच्छा टैबलेट का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेंट हमने आपको बताया था कि ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि टैबलेट को तोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या ही टेस्ट करेंगे कि टैबलेट कैसे टूट रही है, उसी को तो टेस्ट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि चेक कर रहा है टैबलेट की ब्रेकिंग को, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होगा, ठीक है। नंबर 19 पे आता है ग्रेन्यूल साइज रिडक्शन इज डन यूजिंग। मिलिंग के थ्रू जो है, मिलिंग मतलब सिंपली हमको पता है भाई, सीविंग के थ्रू छानते हैं, ठीक, कंप्रेशन में उसको कंप्रेस करते हैं, ड्राइंग में सुखाते हैं। तो मिलिंग का क्या मतलब होता है, मिलिंग का मतलब होता है पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि हम ड्राई ग्रेन्यूलेशन की यूज़ कर रहे थे ना, कि उसको जो स्लग बन गया था, स्लग को तोड़ रहे थे, मिल कर रहे थे, ठीक है। 20 में देखते हैं मेजर एडवांटेज ऑफ विट ग्रेन्यूलेशन। भाई विट ग्रेन्यूलेशन क्या होता है, इम्प्रूव फ्लोएबिलिटी एंड हमारा ये रहता है, ठीक है। विट ग्रेन्यूलेशन के अंदर से वही करते हैं, इम्प्रूव करते हैं फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी को, ठीक है। रोल ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब कि क्या करेंगे, वो फ्रिक्शन को कम कर देंगे, ठीक। प्रिवेंट स्टिकिंग टू द डाई, फ्रिक्शन कम कर देंगे तो प्रिवेंट हो जाएगा। आगे 22 एग्जाम्पल ऑफ बाइंडर, पीवीपी हमारा बाइंडर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। 23 में था वेट वेरिएशन डिफेक्ट मेनली ड्यू टू अनइवन डाईफिल। वेट वेरिएशन तभी आएगा जब अनइवन डाईफिल होगी, ठीक है। तो नंबर 24 पे आता है ड्राई ग्रेन्युलेशन इज प्रिफर्ड व्हेन। ड्राई ग्रेन्युलेशन कब करते हैं, जब हमारी ड्रग होती है वो मॉइस्चर सेंसिटिव होती है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था ना ऊपर कि ड्राई कब करेंगे, जब वो मॉइस्चर सेंसिटिव होगी, ठीक है। और इसको अवॉइड कब करेंगे, जब वो हीट सेंसिटिव होगी। सिंपल सी बात है। स्टिकिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाई, अगर स्टिकिंग को मिनिमाइज करना है तो एंटी एडरेंट का यूज़ कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारे जो आज का टॉपिक था हमारा टैबलेट एंड उसके डिफेक्ट्स एंड जो हमारे MCQ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने कर लिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्लीज़ 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 जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सिपिएंट्स के, ठीक है, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। और मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे मेथड्स हैं वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ड्राई को क्यों यूज़ कर रहे हैं, वेट को, ग्रेनुलेशन को, या फिर क्यों हम डाइट कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और बाकी हमारे डिफेक्ट जो हैं वो तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो डिफेक्ट में क्या होता है वो ध्यान रखिएगा और उसकी कॉजेज़ तो आप सिंपली ये देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा पूरा कंपाइल होता है, यहाँ पे इसको हम समाप्त कर रहे हैं और इसकी आगे की क्लासेस जो वो आती रहेंगी। अब आगे के लेक्चर में हम कैप्सूल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक इसको पढ़िएगा और इससे जो आगे अगर जब को कहीं पे मिल रहे हैं MCQs मिल रहे हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि लास्ट में हम जो है मॉक टेस्ट वगैरह लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट करिएगा कि हम वीडियो में क्या सही कर सकते हैं और क्या हम इसमें जो है अपना और कौन कौन सी चीज़ें सही कर सकते हैं वीडियोज़ के अंदर। तो वही आप कमेंट में जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।